हेलो बच्चों, चलो आज से फिर से सबका स्वागत है अपनी इस केमिस्ट्री क्लास में। आज हम कक्षा 10 के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि हमारा पहला यूनिट है या पहला चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोगों ने दो बातें जानी थी। एक तो हम लोगों ने ये जानी थी कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं, और फिर दूसरी बात हम लोगों ने ये जानी थी कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। अब देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्या मतलब है। इसको संतुलित करने का मतलब यह है कि कोई भी रासायनिक समीकरण हो, उसमें अभिकारक और उत्पाद होते हैं, और अभिकारकों में जितने परमाणु होते हैं जिस तत्व के, उतने ही उस तत्व के परमाणु उत्पादों में भी होने चाहिए। और अगर नहीं है तो वो समीकरण असंतुलित है। तो हमें क्या करना होता है, हमें संतुलित समीकरण लिखनी होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, असंतुलित समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। तो असंतुलित समीकरण को संतुलित करेंगे कैसे। तो देखो, असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए एक विधि है जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इस विधि के द्वारा हम किसी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, तो उसके लिए हम आते हैं और सीखते हैं समीकरण को हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित करना। तो देखो, हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा किसी समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या होता है, कई सारे पद आते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, इस विधि द्वारा किसी समीकरण को निम्न पदों में संतुलित करते हैं। अब देखो, पहला पद कौन सा है, हमें जिस समीकरण को संतुलित करना होता है उस समीकरण को एज इट इज, बिल्कुल वैसा ही नोट कर लेते हैं। क्या कि दी हुई असंतुलित समीकरण को लिखते हैं। सबसे पहले ये काम करते हैं। तो मान लेते हैं कोई समीकरण अपनी तरफ से लिख लेते हैं। जैसे मानते हैं ये समीकरण है, Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 और प्लस ES2। ये समीकरण है, इस समीकरण को हमें संतुलित करना है। अब दूसरी बात क्या करना होगा, इस समीकरण में अभिकारक और उत्पाद, देखो इधर वाले जो हैं ये तुम्हारे हैं अभिकारक, और इधर जो हैं ये हैं तुम्हारे उत्पाद। तो अब करेंगे क्या, अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की जो संख्या है उसको एक सारणी में लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं, कुछ ऐसे, यहां पे लिख लेते हैं, समीकरण में उपस्थित अभिकारक यानी कि अभिकारकों व उत्पादों में उपस्थित तत्वों को सारणी में लिखते हैं। इसको सारणी में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो देखो एक सारणी बना ली, एक तरफ लिख लेते हैं तत्व, फिर यहां पर लिख लेते हैं अभिकारक, और यहां पर लिख देते हैं उत्पाद। तो देखो तत्व कौन कौन से हैं, एक तो देखो Fe, अभिकारकों में कितनी संख्या है, 1, उत्पादों में कितनी संख्या है, 3। आई बात समझ में। फिर आ गया हाइड्रोजन, अभिकारकों में कितनी संख्या है, 2।
उत्पादों में कितनी संख्या है? 2। ठीक। फिर तीसरा ऑक्सीजन, अभिकारकों में कितनी संख्या है? 1। और उत्पादों में कितनी संख्या है? 4। ये हम लोगों ने लिख ली। अब क्या करेंगे? अब इनमें अभिकारकों और उत्पादों की संख्या को बराबर करेंगे और बराबर करने के लिए उचित गुणांक का गुणा करेंगे। आई बात समझ में? तो देखो तीसरा पॉइंट, देखो इसमें जिस तत्व की संख्या ज्यादा हो उस तत्व को पहले संतुलित करते हैं, यानी कि समीकरण में जिस तत्व की संख्या अधिक होती है उसे सर्वप्रथम बराबर करते हैं। ठीक। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? सबसे ज्यादा संख्या किसकी? इसकी। तो बराबर करने के लिए इसमें 4 का गुणा कर दो, ये 4 हो जाएगा। दोनों तरफ संख्या बराबर हो गई। बराबर करते हैं तो देखो Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 और प्लस H2। तो हमने क्या किया? ऑक्सीजन की संख्या में क्या किया? अभिकारकों में 4 का गुणा कर दिया तो बराबर हो गया। तो अभिकारकों में ऑक्सीजन ये है तो इसमें 4 का गुणा करेंगे। तो देखो ऐसे गुणा नहीं कर सकते, हमें इसके अंदर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ये, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। जो भी गुणा करेंगे वो बाहर करेंगे, तो 4 का गुणा यहाँ पे बाहर करेंगे। आई बात समझ में? अब हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, 4 इधर 4 इधर। अब क्या करेंगे? अब एक चीज और गड़बड़ हो गया, जब 4 का गुणा हुआ तो देखो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 दूनी 8। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 दूनी 8। इतना हो गया। अब क्या करेंगे? अब जो संतुलित है उसको संतुलित करेंगे। तो इसके लिए करेंगे क्या? इसके लिए अब चाहे ऑक्सीजन है, अब इसमें अब जो असंतुलित तत्व बचे हैं उन तत्वों में जिसकी संख्या ज्यादा हो उसको पहले संतुलित करते हैं, यानी कि लिख सकते हैं शेष असंतुलित तत्वों में जिसकी संख्या अधिक होती है उसे पहले बराबर करते हैं। तो क्या करेंगे? अब देखो, अब संख्या किसकी? 8 ज्यादा है ना इसकी, तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए इसमें कर दें गुणा। कितने गुणा कर दें? 4 का। 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे? इसमें यानी कि Fe प्लस 4 H2O इज इक्वल टू FeO4 और प्लस H2। तो किसका गुणा करना है? उत्पाद में हाइड्रोजन पे 4 का गुणा कर देना है। यहाँ पे कर दिया 4 का गुणा, तो ये भी संतुलित हो गया। अब 5वां नंबर, अब जो तत्व शेष बचे हैं उसी जिस क्रम से यहाँ पे संतुलित कर रहे थे कि जिसकी संख्या ज्यादा है उसी को संतुलित करना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब एक क्या बचा है? Fe, तो अब उसको भी संतुलित कर लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे Fe में 3 का गुणा कर दें तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे? इसमें बाईं तरफ Fe में 3 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे शेष असंतुलित तत्वों
को पुनः उपरोक्त, यानी कि जो ऊपर का क्रम है उपरोक्त क्रम से संतुलित करते हैं। तो क्या हो जाएगी, देखो हो गया Fe प्लस 4H2O, FeO4, Fe3O4 और प्लस 4H2। ठीक, तो अब क्या करें, Fe 3 है तो Fe में क्या किया गया, 3 का गुणा किया गया, क्या 3 का गुणा कर दिया, पूरी समीकरण संतुलित हो गई, कोई दिक्कत। अब एक पॉइंट और, अभी ये जो समीकरण लिखी हुई है अभी ये पूर्णतया शुद्ध नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो भी तत्व दिए गए हैं, जो भी ये पदार्थ ये दिए गए हैं, इनकी भौतिक अवस्था भी लिखनी है, और जब भौतिक अवस्था लिख देंगे तब ये पूर्णतया संतुलित समीकरण होगी। यानी कि क्या करेंगे, समीकरण संतुलित समीकरण में पदार्थों की भौतिक अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। कैसे करेंगे, अब ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ठीक है, क्या गया 3Fe, Fe कैसा होता है सॉलिड, तो यस, प्लस 4H2O, ये H2O कैसा होता है लिक्विड, यहाँ पे N इज इक्वल टू Fe3O4, ये क्या होता है, ये होता है ठोस यानी कि सॉलिड, और प्लस 4H2 हाइड्रोजन क्या है गैस यानी कि G। आई बात समझ में, समीकरण संतुलित प्राप्त हो गई, यही संतुलित समीकरण है। तो आई बात समझ में, अगर कोई समीकरण तुम्हें दी गई हो तो उसे हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा कैसे संतुलित करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जो समीकरण दी गई हो उसको लिख लें, फिर इसके बाद में उसमें जो परमाणु दिए गए हों उन परमाणु यानी कि अभिकारक और उत्पाद में जितने तत्व दिए गए हैं उन तत्वों को लिखकर एक सारणी बना लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इसमें जिस तत्व की संख्या ज्यादा है उस तत्व को पहले संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे किसकी संख्या ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा है तो सबसे पहले इसको संतुलित करते हैं। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या किया गया, इधर 4 है तो इधर 4 का गुणा किया गया, साथ ही ये ब्रैकेट लगा दिया गया, वो इसलिए क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो तत्व दिए गए उनमें बदलाव नहीं करेंगे, जो भी गुणा करना होगा हम ब्रैकेट के बाहर से गुणा करेंगे। आई बात समझ में। फिर अब इसको संतुलित करने के बाद जो शेष तत्व बचे हैं क्रम से उनको हम क्या करेंगे, संतुलित करते जाएंगे, और फिर हमको लास्ट में मिल जाएगी संतुलित समीकरण। फिर संतुलित समीकरण में क्या करेंगे, तत्वों की भौतिक अवस्थाएं भी लिख देंगे, और इस प्रकार हमको संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि ये हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा किसी भी समीकरण को संतुलित करना आप लोग सीख गए होंगे। अगर अभी नहीं सीखे हैं, कोई समस्या है तो क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम क्या करेंगे, उसको फिर से दूसरे ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।